स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी कर डेली डोज में। कल हमने करनी की एक थोड़ी बेस जो कंडीशन थी वो पढ़ ली थी। आज हम करनी पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे उसमें और कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं कंसेप्ट पर। तो ठीक है गाइस, हम आए हैं करनी के कंसेप्ट पर। करनी में क्या होती थी जो मैं आपको कल मतलब पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अब मैं करनी में आगे बढ़ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि करनी जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, करनी जो होती हैं शर्ट्स को दो टाइप की होती हैं। पहली सजातीय करनी, जैसे समान करनी कहते हैं। दूसरी होती है विजातीय करनी, जिसे असमान करनी भी कहते हैं। ठीक है, अब सजातीय करनी या समान करनी क्या होती है, जिनमें क्या हो, जैसे जिसमें दिया गया है रूट एक्स इंटू में, मतलब अलग से 3 × √x 5 × √x। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें क्या है, ये रूट करनी की जो घात है वो तो समान है। ठीक है, और उनके अंदर जो वो है संख्या है वो भी सेम है, लेकिन क्या है जो इनके गुणांक हैं, जैसे यहाँ गुणांक 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, वो क्या है अलग अलग है। तो इससे क्या हमें वो मिला, इससे हमें ये मिला कि करनी की घात समान है और गुणांक जो है वो असमान है। तो मतलब सजातीय या समान करनी वो होती हैं जिनकी क्या हो, कणीगत घात तो समान हो लेकिन उनके जो गुणांक हो वो असमान हो, तो वो क्या हो जाती हैं, समान करनी होती हैं। देखिए एग्जाम्पल दूसरा भी लिखा है, तो इनमें क्या है कणीगत घातें तो समान है सब में, लेकिन उनके गुणांक जो बाहर है वो क्या है सब में असमान है, और जो करनी के अंदर संख्या है वो भी समान होनी चाहिए। ठीक है, चलिए विजातीय करनी देखते हैं। विजातीय करनी क्या है, या असमान करनी, जिनमें क्या हो करनी की घात भी असमान हो और उनके गुणांक भी असमान हो। जैसे मैंने ये देखा कि क्यूब रूट में एक्स वाई, क्यूब रूट में एक्स, क्यूब रूट में स्क्वायर रूट में 5y, और 3 × रूट है 7 का, मतलब करनी 7 की है और एक्स वाई जेड लिखा है। देखिए इनमें क्या है, करनी की घात भी समान नहीं है और उनके जो गुणांक हैं वो तो अलग अलग हैं ही। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे क्या कि सजातीय करनी और विजातीय करनी क्या होती हैं। यदि पेपर में इस तरह से आए कि एक ऑप्शन में मतलब वो सजातीय करनी दे देगा और 3 विजातीय करनी दे देगा, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि सजातीय और विजातीय करनी क्या होती है। ठीक है, ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है पेपर में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मतलब नेक्स्ट कंसेप्ट पर। ठीक है guys, तो चलिए करनी के आगे के कंडीशन देखते हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन है यदि रूट में कोई संख्या दी है और वो लगातार गुणे में है और इनफाइनाइट तक उसका गुणा हो रहा है, तो जो उसका आंसर निकल के आता है, जो रूट में संख्या होती है वही आता है निकल के। इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब मैं आपको जब मैं भाग वाली कंडीशन बताऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि आप ये इनफाइनाइट ना देकर केवल एन तक दिया हो तो इसका मान कैसे निकालेंगे, इसे क्या करेंगे, ए की पावर में 2n - 1/2n। ठीक है, ये चीज़ें सवालों में समझ में ज़्यादा आएंगी। अभी इसके मैं खाली आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तीसरा रूल क्या है, यदि रूट में अब गुणे की जगह प्लस में आ गया तो देखेंगे अगर ये इन्फाइनाइट तक दिया गया है और ये क्या है, ये भी माइनस में दे दिया और इन्फाइनाइट तक दिया है, तो जब ये ऐसी संख्या हो कि इसके फैक्टर हो सके, ठीक है, यानी दो संख्या बन सके, तो अब क्या होगा, यानी गुणा करने पर ये संख्या प्राप्त हो, तो अब जो बड़ा नंबर होगा वो इसका मान होगा, कब होगा, जब ये प्लस चिन्ह हो। ठीक है, और छोटा आंसर कब होगा, जब माइनस हो। तो ये याद रखिएगा क्या होना चाहिए, जो संख्या दी गई है उसके गुणन होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा गुणन हो गया, ठीक है, उसके फैक्टर हो गए, उसके बाद जो प्लस लगाया अगर, तो आंसर हम लगा देंगे बड़ी वाली संख्या। ठीक है, और अगर माइनस लगाया तो हम उसमें लगा देंगे छोटी वाली संख्या। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सवाल में आता है। ठीक है, चलिए आते हैं और कुछ कंडीशन पर। ठीक है, तो आगे कंसेप्ट देखते हैं। कंसेप्ट क्या है, अब उसने क्या किया, इंटू की जगह भाग में दे दी कंडीशन, रूट में ए भागे फिर रूट ए फिर ए, इस तरह ये आगे चलता रहा और इन्फिनिटी तक चला। तो अब क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या निकल के आएगी, क्यूब रूट में ए। अब ये क्यूब रूट में क्यों निकल कर आई, इसे देख लेते हैं आगे, कि अगर पावर स्क्वायर की जगह पावर एन हो गई, तो मतलब एन का क्यूब रूट है और भाग में ये संख्या दी है, तो अगर इन्फिनिटी तक दी है तो अब इसे कैसे निकालेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, हमें रूट में संख्या लिखनी है और उसके एक जोड़कर चार लिखनी है। जैसे यहाँ एन थी, यहाँ n+1 कर दिया गया,
इस प्रकार आप इसमें सोचिए कि रूट की वैल्यू जो होती है वो 2 होती है, मतलब ये स्क्वायर रूट होता है, और 2 + 1 हो गया मिलकर क्या 3। ये इसी कंसेप्ट से आया, यानी 2 + 1 मिलकर 3 हो गया। ठीक है, और वो जो मैंने आपको लिखाई थी जब ये इंटू में थी तो उसकी वैल्यू क्या आ रही थी निकल के, ए निकल के आ रही थी। उसमें मैंने आपको रूट करके ए n-1 लिखाया था, क्योंकि आप जानते हैं रूट की वैल्यू होती है 2, तो 2 - 1 हुआ तो ये 1 आया था निकल के, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ गई थी 1 आ गई थी। तो ये उसी कंसेप्ट से है, उसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, कभी वो अगर ज़्यादा बढ़ के आ जाता है और इंटू में तो आप उसे कैसे निकालेंगे वो तरीका भी आपको बता दिया गया है। ठीक है, अब जब हमने क्या करा, हमने अभी देखा था कि संख्याएं प्लस में दी थी और उनमें क्या हो रहा था, उनकी संख्याओं का फैक्टर हो रहा था। अब अगर संख्या ऐसी दी कि उसके फैक्टर ना हो, जैसे रूट में 5 है, अगर 6 होता तो 3 दूनी 6, उसका तो आप कर लेंगे, लेकिन अगर संख्या ऐसी दी कि उसके क्या हो फैक्टर ना हो, तब हम क्या करेंगे, देखिए प्लस में भी दिया गया है ये और माइनस में दिया गया है, तो आप इसे कैसे फॉलो करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले का यूज करना है। रूट में 4a + 1 बाहर +1/2। इसी प्रकार जब माइनस में हो जाएगा तो ये प्लस की जगह यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर। तो गाइस हम आगे कंडीशन पर आ गए हैं, चलिए आगे कंडीशन क्या है। उसमें प्लस प्लस और माइनस माइनस कंडीशन दी गई थी। अब क्या हो रहा है, इसमें प्लस माइनस फिर प्लस, इसमें माइनस प्लस फिर माइनस, यानी प्लस माइनस जब दोनों मिलाकर देगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसके निकालने का फॉर्मूला क्या है, रूट में 4a - 3 + 1/2। जब माइनस से स्टार्टिंग होगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस आएगा, यानी जब सीरीज प्लस से स्टार्ट होगी तो यहाँ प्लस आएगा, और जब सीरीज माइनस से स्टार्ट होगी तो माइनस आएगा, और बाकी पूरा फॉर्मूला वैसे ही रहेगा क्या। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, वही पिछली सीरीज की जैसे क्या था कि प्लस प्लस थे और माइनस माइनस थे, लेकिन अब उसने क्या करा, प्लस के साथ साथ उसने एक गुणांक भी लगा दिया यहाँ पर b। तब उसका मान कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला जो हो जाएगा 4a + b² रूट में +b/2, और जब माइनस माइनस की सीरीज होगी तो रूट में 4a + b² - b/2, यानी अगर प्लस की सीरीज है तो प्लस, माइनस की सीरीज तो माइनस, और उसमें क्या होता था 1 लगा रहता था, तो यहाँ यहाँ 1 था, उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया b लिख दिया। ठीक है, तो इसी पे अभी थोड़ी और कंडीशंस है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि आप इस सवाल को पूरा सॉल्व ना करके डायरेक्ट आंसर कैसे लगा सकते हैं वो भी देखते हैं। ठीक है, इसी में गाइस हम आगे आ गए हैं क्या, यदि वो क्या करे, इस तरह की सीरीज दे और पूछ ले मान कि x - y का मान क्या होगा, तो मैंने इसे सॉल्व करके डायरेक्ट आपको बता दिया कि इसका आंसर b होगा, और x × y का मान a निकल कर आएगा। अब यदि वो इसी में क्या करे, सवाल को थोड़ा और आगे बढ़ाए कि मुझे x + y का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, रूट में x - y का होल स्क्वायर + 4xy, ये वहीं से निकल कर आता है a + b का होल स्क्वायर = a - b का होल स्क्वायर + 4ab से। ठीक है, यह उसी का संशोधित रूप है, आपको डायरेक्ट लिख के दे दिया गया है। ठीक है, अभी ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, ये चीज़ आप सवाल करेंगे सवाल में और अच्छे से क्लियर होगी। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया कि यदि क्या हो, अगर ये संख्या ऐसी हो कि इसके फैक्टर हो रहे हो तो ठीक है, तो अगर फैक्टर हो रहे हैं तो मैं क्या करूँगा, इनका फैक्टर करूँगा और देखूँगा क्या, यदि फैक्टर हो रहे हो और इस तरह की सीरीज है तो उसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट बी होगा एक्स का। ठीक है, और यदि इंटू हो रहा है, ठीक है, तो उसका आंसर ए होगा, मतलब यदि माइनस वाला बनेगा तो उसका आंसर बी हो जाएगा, और यदि प्लस वाला बनेगा तो उसका आंसर ए हो जाएगा। वो कैसे होगा वो अभी आपको सवाल में ज़्यादा क्लियर होगा, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन आपको बात क्लियर नहीं हो रही होगी, ये सवाल में ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, तो आगे और एक कंडीशन है वो और देख लेते हैं, फिर उसके बाद सवालों पर चलेंगे। कंडीशन में हम थोड़ा और आगे आ गए हैं क्या, उसमें जब प्लस प्लस की कंडीशन थी तो उसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, माइनस माइनस में भी थी उसका बता चुका हूँ। अब क्या है, यहाँ प्लस और माइनस दोनों आ रहे हैं, तो तब इसके सवाल कैसे होंगे, अगर प्लस माइनस दिया है और सीरीज प्लस से स्टार्ट है तो इसका जो मान निकलेगा वो निकलेगा रूट 4a - 3b का स्क्वायर प्लस b/2, और यदि सीरीज माइनस से स्टार्ट हो रही है तो क्या होगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो गाइस इसकी जो कंडीशंस थी वो मैं आपको सारी बता चुका हूँ, अब हम सवालों पर आएंगे। ठीक है,
ठीक है गाइस, तो हम आ गए हैं नेक्स्ट कंडीशन पर, मतलब नेक्स्ट सवालों पर। अब क्योंकि हम कंडीशन जो थी वो मैं आपको पूरी बता चुका हूँ, अब हम उनके कुछ सवाल देखेंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 ये है कि दिए गया है सिक्स रूट दिए गए हैं 4096, इसे 4 रूट लगा है, इस पे 3 रूट है, इस पे स्क्वायर रूट है, और ऑप्शन ये दिए गए हैं। तो अगर इस तरह का सवाल आता है तो आप इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले आप सोचिए ऐसे कैसे कर सकते हैं। इसमें सवाल को करने का मूल मोटिव ये रहेगा कि हमें इस संख्या को बाहर निकालना है। क्या ये देखिए कि किसका मतलब ये किस संख्या का रूट होता है, स्क्वायर होता है, और कितने बार में होता है। तो मैंने देखा 2 का 1 2, 2 का 2 4, 2 का 6, 2 का 8, इसी प्रकार मैं देखता जाऊंगा तो ये निकलेगा 2 की पावर 10 का होता है 1024। इसे और सॉल्व करूंगा, 2 की पावर 11 का होता है 48, फिर 2 की पावर 12 करूंगा तो ये आएगा 4096। ठीक है, तो मतलब ये जो मान है वो किसका है? 2 की पावर 12 की वैल्यू है ये। तो मैं क्या करूंगा, मैंने देखा ये 2 की पावर 12 है। आपको मैंने बताया था क्या, किसी भी करनी अगर इस तरह लगी है तो मैं इसे 1 अपॉन के रूप में इधर ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको भी ऐसे ही करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, ये जो होगा क्या होगा, 2 की पावर 12 ये लिखा है, अब मैं इसे करनी रूप में लिखूंगा तो क्या होगा, 1/6 इसके इंटू में आ जाएगा। इसी प्रकार मैं सबको लिखूंगा, यहाँ 4 है, यहाँ करूंगा 3 है, यहाँ करूंगा। ठीक है, अब इन सबको सॉल्व करूंगा तो ये कटेगा 6 दूनी 12, ये जो आएगा 4 तिया 12, ये जो आएगा 3 चौका 12, ये आएगा 2 की पावर 6। ये सबको सॉल्व करिए तो ये निकल के आएगा 4 8 16 64। मैं इन सबको सॉल्व करूंगा, लिखूंगा तो ये हो जाएगा 92 निकल कर आंसर आएगा। ऑप्शन चेक करूंगा, ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब इस सवाल को देखते हैं। ये रूट है, उसमें एक्स लगाया, फिर रूट की पावर एक्स, फिर रूट की पावर एक्स, वो भी इन्फिनाइट तक है, बराबर 1/2 है। तो मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ऑप्शन मेरे ये दिए गए हैं। तो गैस मैं इस सवाल को कैसे कर सकता हूँ, थोड़ा थिंक करिए। तो मुझे ये दिया गया है, उसकी वैल्यू इतने तक गई है। अगर मैं समुद्र में से एक लोटा निकाल लूँ तो क्या समुद्र पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। इसी प्रकार में सवाल में करेंगे, क्या करेंगे, इसने इसकी वैल्यू क्या दी है, 1/2 दी है। यदि मैं यहाँ रूट एक्स लिख लूँ, उसके आगे भी क्या होगी, ये चीज़ होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके बराबर होगी। तो मैं इसे इसकी पावर के रूप में ऐसे लिख सकता हूँ, बराबर मेरा 1/2 ही रहेगा। ठीक है, मैं इसे सॉल्व करूंगा तो एक्स बराबर क्या आएगा, किसी करनी खोलूंगा तो 1/2, फिर ये भी 1/2 हो जाएगा, दोनों का इंटू हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/4। ठीक है, और ये 1/2 ऐसे ही रहेगा। तो ये इसकी जो पावर आई, मैं इसको उस तरफ ले जाऊंगा तो ये इसके वर्ग के रूप में चला जाएगी, यानी इस रूप में इसमें से ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, पावर जाएगी, अपॉन में है तो ऊपर पहुंच जाएगी। मैं आपको घातांक के नियम में पढ़ा चुका हूँ, वही नियम इधर फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो जो एक्स बराबर निकल के आएगा क्या होगा, 1/16। 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। ठीक है, तो अब मेरा आंसर जो होगा ऑप्शन में वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है गाइस, तो चलिए ठीक है गाइस, हमने आज क्या किया है, करने की जो मेन इंपोर्टेंट कंडीशंस होती हैं वो पढ़ ली हैं। ठीक है, कल हम उसके सवालों को देखेंगे। आज मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो आधे अधूरे बीच में रह जाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको समझ में नहीं आएंगे। इसीलिए मैं उसे पूरा एक ही वीडियो में बनाऊंगा ताकि आपको वो चीज़ पूरी अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सपोर्ट मी। ठीक है, मैं बहुत बड़ी बड़ी कंडीशन लाऊंगा, आप प्लीज मुझसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।